हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रजत क्लासेस एंड दिस इज़ रजत जैन। और आज का हम आप लेक्चर को जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इससे पूछे भी जाते हैं और इस टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिकली आज हम सीखेंगे कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन करके रखे हैं वो सारे अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करने से भी आपको फील होगा कि रियलिटी में सर हाँ आज के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इसी को बिगनिंग करते हुए सबसे पहले थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। इंटीग्रेशन में मैंने आपको कुछ एनालाइज कराया था। मैंने कहा कि अगर ये फंक्शन है dm और इसका इंटीग्रेट कर दो तो आंसर क्या मिल जाता था m। मैंने लिखा ये फंक्शन dx, इसको इंटीग्रेट करोगे आंसर मिलेगा x। मैंने कहा ये फंक्शन dy और इसको इंटीग्रेट करोगे तो आंसर क्या मिलता था y। ऐसा कि हम लास्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन में आप उसमें देख भी सकते हो। अगर आपको इंटीग्रेशन में कोई डाउट हो रहा है तो आप इसके कूल मेंटोर में सब्सक्राइब भी कर सकते हो और उससे रिलेटेड सारे टॉपिक आपको डिस्कस कर रखे हैं मैंने, तो आप उसमें इस चीज़ को रीड भी कर सकते हो। ठीक है, डन। तो आज की हम बिगनिंग करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। और सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने मेंशन किया है वो dy/dx और e⁻x+y। ठीक है, मैंने कहा इस फंक्शन को सॉल्व करना है, यानी कि बेसिक्स इसका dy/dx अपन को इस फंक्शन में हटाना है। तो dy/dx को हटाने के लिए क्या रहता है, अगर मैंने dy को इंटीग्रेट किया तो उसका इंटीग्रेशन y आ जाता है। तो कुछ ऐसा सोचना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या किया, मैंने dy को एज इट इज़ लिखा और e⁻x ये प्लस में लिखा था तो इसको हमने मल्टीप्लाई में ब्रेक कर लिया और dx फंक्शन को इधर लेके आ गए। फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, x के फंक्शन x के साथ और y का फंक्शन y के साथ लिखते हैं। तो ये फंक्शन मेरा y का है, इसको y के साथ लिखा, और ये फंक्शन x का है और इसको x के साथ लिखा। इतना करने के बाद आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे ये मिला e⁻y और dy और ये मिला e⁻x और dx। इतना मैं बता रहा हूँ। आज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे मज़े आने वाले हैं आपको। तो इसको लेक्चर को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना और बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आ जाएगा। e⁻y इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है e⁻y, तो माइनस बाहर आ गया = और मैंने इसके साथ एक कांस्टेंट फंक्शन ऐड किया c और यहाँ पे लिखा e⁻x, बिकॉज e⁻x का जो इंटीग्रेशन रहता है वो एज इट इज़ e⁻x होता है। तो इसका करने के बाद आप क्या करने वाले हो, c को एज इट इज़ लिखा e⁻x और ये फंक्शन उधर चला गया तो e⁻−y और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आप एनालाइज कर सकते हो। इन क्वेश्चनों में कुछ टफ नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा सिंपल से क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे आप एनालाइज करोगे कि dx और dy दोनों फंक्शन को मैंने हटा दिया है तो आंसर में केवल x और y के वेरिएबल आ चुके हैं। इसे कहते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थोड़ा सा इसमें आपको सोचना भी पड़ेगा कि मैं dy और dx के फंक्शन को कैसे एक दूसरे के साथ सेपरेट करूं। x dy को dy के साथ रखेंगे और x को x के साथ रखेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड जो मैंने एनालाइज किया है वो x के साथ dy प्लस ये मेरा जो क्वेश्चन लिखा है वो लिखा है x के साथ dy और प्लस y के साथ dx और = xy और यहाँ पे लिखा है dx। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ एनालाइज हो रहा है कि dx फंक्शन इधर भी मेंशन करके रखा है और dx फंक्शन इधर भी मेंशन करके रखा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, dx फंक्शन को एक साइड और dy फंक्शन को एक साइड लिखना है। तो ये लिखा dy और यहाँ पे क्या करने वाला हूँ xy dx और इसको ले गया माइनस का y और इनटू में dx। ठीक है, फिर क्या करूँगा, x के साथ dy लिखा = में यहाँ से मेरा dx कॉमन आ गया और y भी कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा x-1। इतना आप इस क्वेश्चन से बनाओगे। अब मैंने आपको कहा है कि dy y के साथ लिखेंगे, x के फंक्शन x के साथ लिखेंगे। तो dy इधर लिखा है तो इसको नीचे लेके आ जाएंगे = dx को एज इट इज़ लिखा और ये मिला x-1/x। इतना करने के बाद अब देखो क्या करना है, तो dy के अपॉन में y लिखा, यहाँ पे क्या होगा x के साथ x लिखा तो 1 और माइनस का 1/x और इनटू में dx। अब इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करने वाले हो तो इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log y
इजिकल टू में, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसको मैंने क्या किया, सबसे पहले 1 के साथ dx लिखा और -1/x के साथ भी dx लिखा। तो इसको जो इंटीग्रेट किया तो आंसर x मिल गया है, और इसका जो इंटीग्रेट किया वो आंसर log x मिल चुका है, और प्लस में मैंने c लगा दिया। तो मैंने कहा कि log के फंक्शन एक तरफ कर लो, तो log y और log x इजिकल टू में यहाँ मिला x + c। तो ये log m और log n की प्रॉपर्टी को अपन ने यूज़ किया, तो log m × n, और यहाँ पे मिला x + c। तो बेसिकली आप इस फंक्शन का आंसर ये भी लिख सकते हो दिस। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। एनालाइज किया, सबसे पहले x को x के साथ लिखा, कॉमन निकालने के बाद हमने इस फंक्शन को अलग अलग किया, अलग अलग के बाद dx की रिस्पेक्ट में दोनों फंक्शन को इंटीग्रेट करा दिया। इंटीग्रेट के बाद log की प्रॉपर्टी जो हमें पता रहती है, log m + log n को log m × n लिखते हैं, log m / log n को log m - n लिखते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन करके दिया है आपको। ठीक है, डन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको एक बार ट्राई जरूर करके जाना। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है मेरा dy/dx और इजिकल टू में cos के साथ x + y। ठीक है, इसको तो मैं कह रहा हूँ VVI, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक मैंने नया मेथड अच्छा खासा आपके लिए तैयार किया है, तो मैं आपको एनालाइज कराता हूँ कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करने जाओगे तो cos x और cos y, यानी कि यहाँ पे जो फंक्शन लिखा है वो x + y लिखा हुआ है, तो इसको करना काफ़ी टिपिकल हो जाएगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, x + y फंक्शन है उसको मैंने t एनालाइज करा दिया, और मैंने कहा इस पूरे फंक्शन को dx की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। तो जैसा कि मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, तो ये मिला dt/dx, ये फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 + dy/dx और इजिकल टू में dt/dx। इतना करने के बाद आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे 1 को एज इट इज लिखा, ये dy/dx, और dy/dx की वैल्यू क्या थी, cos x + y, लेकिन x + y को मैंने क्या मेंशन कर रखा है, dt, और इजिकल टू में dt/dx। ठीक है, इतना क्वेश्चन यहाँ से बन गया। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने dx फंक्शन को इधर लेके आ गया, तो यहाँ पे क्या मिला, dt/1 + cos t। ठीक है, अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। अब यहाँ से आपका इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो पहले स्टार्टिंग का एनालाइज कर लो कि करना क्या है। फिर से बताता हूँ कि x + y को t मान लिया, dx की रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो cos x + y था इसको प्लेस कर दिया cos t, और ये एज इट इज फंक्शन मिला। अब मैं इसमें क्या करूँगा, यहाँ पर आप समझना, ये लिखा है 1/cos t, तो इसका मुझे इंटीग्रेशन आता है। तो कैसे करते हैं थोड़ा सा देखना आप लोग। dx को एज इट इज लिखा, dt लिखा, मैंने कहा कि cos की हाफ एंगल की आइडेंटिटी को ब्रेक कर दो। तो cos की आपने हाफ एंगल की आइडेंटिटी को ब्रेक किया, तो ये मिलेगी मुझे 2 cos² t/2 और -1 से 1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर dx, यहाँ से 1/2 को बाहर किया और dt, और ये cos² t/2 को हम लिख सकते हैं sec² t/2 और इनटू में dt। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये x मिल गया, ये 1/2 मिला, इसका होता है sec², किसका होता है, tan t/2 का, और t/2 का 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और प्लस के साथ लगा दिया c, इस 2 से इस 2 को कैंसिल किया, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आंसर मिला 10। t को मैंने क्या एनालाइज किया था, x + y, तो 10 x + y/2 और प्लस ऑफ c, जैसा कि ये हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ चुका है। डन। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी मेथड का मैंने एक क्वेश्चन और मेंशन किया है, तो क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको भी समझते हैं कि इसमें थोड़ा सा क्या चेंजिंग करके दिया है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम ही दिया हुआ है, तो देखो क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में, बस इन्वर्स फंक्शन लगा के दिया है। तो ये चौथा जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने मेंशन किया है वो साइन इनवर्स लिखा है, यहाँ पे लिखा है dy/dx इज ऑल्सो इक्वल टू x + y। तो सबसे पहले आप एज इट इज क्वेश्चन बिफोर देख सकते हो, सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जो इनवर्स फंक्शन है मैंने कहा इसको हटा दो, तो इसको फंक्शन को हटाया, तो
तो इसको यहाँ पे ले गए और साइन एक्स प्लस वाई बना। अगेन रिपीट थ्योरी वही रहेगी कि एक्स प्लस वाई को मैंने टी लिखा तो डी टी अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू निकल के आने वाली है वो 1 प्लस और डी वाई अपॉन डी एक्स। इतना करने के बाद आप डी टी अपॉन डी एक्स को एज इट इज रखने वाले हो इज इक्वल टू 1 प्लस इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो ये हो जाएगी और बस x प्लस वाई की जगह t लिख दोगे। तो फिर क्या करने वाले हो, dt के अपॉन में 1 प्लस साइन टी लिखा और इज इक्वल टू में यहाँ पे 1 और 1 के साथ dx। दोनों फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं करना क्या है। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आपको मैंने इंटीग्रेशन पार्ट 1 में सिखा रखा है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो मैंने कहा इसमें रेशनलाइजेशन कर दो 1 माइनस साइन टी और यहाँ पे भी 1 माइनस साइन टी और इजिकल टू में ये मेरा इंटीग्रेशन होके x फंक्शन बनने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। ऊपर मिला 1 माइनस साइन टी और नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी जो फंक्शन हमें मिल जाता है कॉस स्क्वायर टी और डी टी और इजिकल टू में x। तो 1 के अपॉन में कॉस स्क्वायर टी लिखा तो मिला सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस यहाँ पे जो लिखा उस साइन अपॉन कॉस तो साइन अपॉन कॉस होता है टेन टी और 1 अपॉन कॉस जो होता है सेक टी और डी टी और इजिकल टू में x। तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो मेरे पास टेन टी होता है माइनस सेक टी और टेन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो सेक टी होता है इजिकल टू में x और प्लस में लगा दिया c। अब t की आप एज इट इज वैल्यू पुट कर दो तो 10 t की जगह लिखा x प्लस वाई माइनस सेक इसकी भी जगह लिखा x प्लस वाई और इजिकल टू में x और प्लस में c। जैसा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है। तो दोनों में बिल्कुल माइनर डिफरेंस, यहाँ पे इनवर्स फंक्शन लिखा था, इससे प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें ऑलमोस्ट तुम्हें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमें मेंशन करके दे रखी थी। तो आप एनालाइज करोगे क्या किया था, डी वाई अपॉन डी एक्स को एज इट इज लिखा, इनवर्स फंक्शन को उधर ले जाने के बाद एक्स प्लस वाई को टी माना, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, इसमें सब्स्टिट्यूट किया और ये आपका बेसिक सॉल्यूशन आ चुका है। तो मैं फिर कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है इस क्वेश्चन को। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लिया है मैंने। लॉग के साथ फंक्शन दिया है डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ पे जो फंक्शन लिखा है वो ए एक्स प्लस बी वाई। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा एनालाइज कराते हैं। अगर आपने इंटीग्रेशन में ये फंक्शन पढ़ा है कि log x इजिकल टू ई लिखा है तो मैंने कहा कि इस फंक्शन को सॉल्व कर दो। बेसिक मैं इस तरीके से एनालाइज करा रहा हूँ। यहाँ पे अगर मेरे पास ये फंक्शन होता है ए टू द पावर x तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ log e और इसकी वैल्यू 1 तो यहाँ से आंसर x मिल जाता है। और ठीक है, अगर आपके पास कहीं फंक्शन ये लिखा है log x इजिकल टू 2 तो यहाँ से आप आंसर दे सकते हो x इजिकल टू ई टू द पावर 2। तो सिमिलरली इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। यहाँ पे कैसे करते हैं थोड़ा सा डिटरमाइन करते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स को एज इट इज लिखा, लॉग हटेगा, यहाँ पे जो फंक्शन होने वाला है वो ई की पावर ए एक्स और बी वाई। इसके बाद आप पहला क्वेश्चन को एनालाइज करो, काफ़ी हद तक सिमिलरिटी मिलती है यहाँ से। तो क्या करना है आपको, ये डी वाई अपॉन डी एक्स को एज इट इज लिखना है, ई की पावर ए एक्स लिख दो और इसको लिखा ई की पावर बी वाई। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, x के फंक्शन x के साथ और y के फंक्शन y के साथ। देखो जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में इस तरीके से आपको करके बताया था। तो इसके बाद आप क्या करने वाले हो, ये हो गया e की पावर माइनस का y डी वाई और ये हुआ e की पावर ए एक्स और डी एक्स। तो अब आप इन दोनों फंक्शनों को अलग अलग इंटीग्रेट करोगे। तो जब इसका इंटीग्रेशन किया तो e की पावर माइनस का y आ गया बी वाई और बी वाई को जब करेंगे तो अपॉन में चला जाएगा b। ठीक है, और बाहर फंक्शन आ गया माइनस का, यहाँ से जो किया वो e की पावर ए एक्स और अपॉन में आ गया a और प्लस में c। तो प्लस में c मैं इधर मेंशन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से जो c की वैल्यू मिलेगी वो a की पावर ए एक्स अपॉन ए और प्लस e की पावर माइनस का बी वाई और अपॉन में b। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले जो लॉग का फंक्शन लिखा है उसको इधर ले गए राइट हैंड साइड में जैसे ही लॉग को ले जाओगे ये पावर में आ जाएगा। तो इसको मैंने लिख दिया e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई। इसको अलग अलग कर लिया। अलग अलग करने के बाद इस फंक्शन को मैंने इंटीग्रेट किया है, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करके दिखाया था। सिमिलर बेस का क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा फंक्शन यहाँ पे डाउट था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन का आपको प्रॉपर सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है कि dy अपॉन डी एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस के साथ x प्लस वाई और आगे लिखा है साइन के साथ x प्लस वाई। तो इसको मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन को क्या आइडेंटिफाई करना है। तो आप बस इतना एनालाइज कर सकते हो कि जब भी x प्लस वाई दोनों फंक्शन एक साथ लिखे हैं तो आपको x प्लस वाई को t मान लेना है और t मान के इसको डिफ्रेंशिएट करना है, वो भी x के रिस्पेक्ट में। तो ये मिला dx अपॉन डी एक्स, यहाँ 1 मिला, और ये मिला dy अपॉन डी एक्स। इतना करने के बाद आप इस फंक्शन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे लिखा dt अपॉन डी एक्स, 1 को एज इट इज़। dy अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू लिखी थी वो मेरे पास थी cos t और प्लस में sin t, ठीक है। अब आप क्या करने वाले हो, dt अपॉन में 1 प्लस cos t और प्लस में sin t और इजिकल टू में dx, और दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करेंगे। तो आपको एनालाइज हो रहा होगा ये एक अपने आप में बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन बन चुका है, और इस क्वेश्चन को मैंने आपको इंटीग्रेशन के अंदर करवा रखा है, तो आप उसमें देख सकते हो। नहीं है तो मैं इसको रिवाइंड कर दे रहा हूँ। करना क्या है, जब भी इस तरीके का आपका क्वेश्चन फंसेगा तो 1 को एच डी लिखा, cos t तो इसमें मैंने tan की आइडेंटिटी लगा दी। तो इसकी जो tan की हाफ एंगल वाली आइडेंटिटी मैंने आपको बता रखी है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2, और साइन की भी tan वाली आइडेंटिटी लगा दी। तो जो मिला मुझे 2 tan स्क्वायर t बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर और t बाई 2 और इनटू में dt। ऐसा आप यहाँ से इतना कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे डायरेक्टली। इस डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आ जाएगा वो 1 प्लस tan स्क्वायर बाई t बाई 2 आ जाएगा। तो जो एलसीएम आ जाएगा वो सबसे ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2 के साथ dt लिखा, अपॉन में देख सकते हो आप ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2 आ गया, ठीक है, और प्लस का 1 माइनस का tan स्क्वायर t बाई 2 आ गया, और प्लस का 2 tan स्क्वायर t बाई 2 आ चुका है। इतना मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2 और ये फंक्शन एज इट इज लिख दिए। तो ठीक है, ऊपर की जो आइडेंटिटी बनी वो हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर t बाई 2। नीचे आप एनालाइज करने वाले हो, ये फंक्शन आपस में ब्रेक हो जाएंगे, 1 और 1 2 हो गया, और प्लस का 2 और tan स्क्वायर t बाई 2 और इनटू में dt। तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, तो 1 बाई 2 और ये मिला sec स्क्वायर t बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2। तो इसको मैंने इस तरीके से मेंशन कर दिया, ठीक है। तो अब आप क्या करने वाले हो, tan t बाई 2 को मैंने m फंक्शन लिखा, तो dm इज इक्वल टू tan t बाई 2 का हो जाएगा sec स्क्वायर t बाई 2 और 1 बाई 2 और यहाँ पे dt। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे 2 को इधर ले आए, तो 2dm जो फंक्शन मिला वो मुझे मिला sec स्क्वायर t बाई 2 और इनटू में dt। इतना मैंने इस फंक्शन में किया, और अब इसके बाद इस फंक्शन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। तो आप इस क्वेश्चन को मेंशन कर सकते हो, और मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इसके बाद इसका सॉल्यूशन और आंसर मेरा आ जाएगा। तो क्या करने वाले हैं, इस फंक्शन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, sec स्क्वायर dt की जगह मैं लिख सकता था dm, और बाहर 1 बाई 2 मेरा ऑलरेडी रखा है, 2dm लिखा, और यहाँ पे मेरा 1 बाई 2 ऑलरेडी फंक्शन है, और नीचे जो फंक्शन मिला वो मिला 1 प्लस m स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, और इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे सामने भी एक फंक्शन मेंशन था मेरा, सामने का जो फंक्शन मेंशन था मैंने इरेज कर दिया है। तो आप सामने का फंक्शन को एज इट इज लिख सकते हो, और यहाँ पे 2 से 2 और ये मिलेगा मुझे tan इनवर्स m, और इजिकल टू में जो फंक्शन आपके पास एज इट इज मेंशन हो, ठीक है। और tan इनवर्स m की आप वैल्यू पुट करोगे, तो m को मैं क्या लिख सकता था, यहाँ से सबसे पहले tan t बाई 2 और सामने का फंक्शन तो tan t बाई 2 और tan के साथ tan, तो इसका आंसर मिला t बाई 2, और यहाँ पे t इज इक्वल टू फंक्शन भी एज इट इज आप अगेन t की वैल्यू को पुट कर सकते हो, तो आपका आंसर बेसिक मिल जाएगा। डन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बस वैल्यू को पुट करके रख सकते हो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को इरेज कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने मेंशन करके दिया है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप एनालाइज भी कर सकते हो कि क्वेश्चन क्या किया है मैंने। क्वेश्चन है हमारा x माइनस वाई और dy प्लस डी एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको मैं एक विशेष इसके लिए इम्पोर्टेंस बताता हूँ कि आपको जब भी इस मेथड के क्वेश्चन मिले तो dx फंक्शन एक तरफ और dy फंक्शन एक तरफ। तो पहला स्टेप क्या करते हैं, मैंने लिखा कि x माइनस वाई के साथ जो फंक्शन लिखा है वो dy लिखा है, फिर x माइनस वाई के साथ जो फंक्शन लिखा है वो dx लिखा है, और ये फंक्शन एज इट इज लिखा रह दिया। अब dx के फंक्शन एक तरफ करने वाला हूँ और dy के फंक्शन एक तरफ करने वाला हूँ, तो ये माइनस का dy था, इधर आ गया प्लस का dy, और ये लिखा यहाँ पे जो फंक्शन था वो dx था और माइनस का x माइनस वाई, और ये मिला मुझे dx, इससे कुछ कॉमन आ गया dy, तो आंसर मिलेगा x माइनस वाई प्लस और 1। यहाँ से भी कुछ कॉमन आ गया dx, तो आंसर मिलेगा 1 माइनस एक्स प्लस ऑफ वाई, और ये dx ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। तो अब आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे dy और dx इस फंक्शन को एज इट इज लिखा, और यहाँ पे d ये लिखा x माइनस वाई प्लस 1 और अपॉन में 1 माइनस एक्स और ब्रैकेट में लिखा माइनस का y, और ये भी एज इट इज। इतना आप इसको करके लेके आओगे। अब इसके बाद इसमें जो मैंने इससे पहले आपको एक बेसिक बता रखा है तो उसका यूज़ करते हैं। तो मैंने लिखा जो x माइनस बी है वो t के बराबर है, तो dt अपॉन dx जो फंक्शन मिला वो 1 माइनस और dy अपॉन dt। इतना करने के बाद अब आप इस फंक्शन में वैल्यू को पुट करोगे, कैसे थोड़ा सा एनालाइज कराते हैं। तो dt अपॉन dx तो एज इट इज लिखा, 1 को एज इट इज लिखा, dy अपॉन dt की जो वैल्यू थी वो ये फंक्शन दे रखा है। अब x माइनस वाई को मैंने लिखा है t, तो t के साथ प्लस 1 और 1 माइनस t। इतना करने के बाद आपका क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। तो देखो यहाँ से इसका जो एलसीएम आ गया वो 1 माइनस टी और 1 माइनस टी माइनस का t और माइनस का 1, ठीक है, ठीक है, डन। तो यहाँ पे 1 से 1 को मैंने कैंसिल कर दिया और जो फंक्शन मिला वो dt अपॉन dx, और ऊपर मिला माइनस का 2t और अपॉन में माइनस कॉमन लिया तो बचा t माइनस 1 और माइनस से माइनस कैंसिल आउट किया। अब इसके बाद इस क्वेश्चन का अगला स्टेप आप देखोगे, ठीक है। तो मेरा जो फंक्शन मिला वो मिला dt अपॉन में dx, और ये फंक्शन जो मिला वो 2t अपॉन में और t माइनस 1, डन। इसके बाद आप क्या करने वाले हो इस क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने कहा dt फंक्शन एक तरफ और dx फंक्शन एक तरफ लिखना है, तो इस t माइनस 1 को इधर लेके आ गए और इसके अपॉन में लिखा t और इनटू में मिला dt, और यहाँ से जो मिला वो मिला मुझे 2 के साथ dx। दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेशन किया तो पहले तो इसको बताते हैं, t के साथ t लिखा तो 1 के साथ dt माइनस 1 अपॉन t और dt, और ये मिल गया है 2x। तो इसका जो इंटीग्रेशन हुआ वो t हुआ, इसका जो इंटीग्रेशन हुआ वो log t हुआ, इज इक्वल टू 2x और प्लस में लगा दिया मैंने c। तो ठीक है, अब आप t की वैल्यू को पुट करने वाले हो, तो t इज इक्वल टू मैंने क्या लेट किया था, x माइनस वाई लेट किया है, तो t की जगह लिखा x माइनस वाई और यहाँ पे log के साथ x माइनस वाई और 2x प्लस c। तो आप क्या करने वाले हो, मैंने कहा ये सारे फंक्शन में अपोजिट साइड लेके जा रहा हूँ, ये एच लिखा 2x में से एक x को माइनस करेंगे तो x प्लस वाई और प्लस ऑफ c। इतना करने के बाद आप क्या करने वाले हो, मैंने क्या किया इस फंक्शन को, तो मैंने लिखा log x माइनस वाई और इसकी माइनस इधर ले गए तो x प्लस वाई और प्लस ऑफ c। तो मैंने आपको बताया था तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ e की पावर x प्लस वाई और प्लस ऑफ c। ये हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझ लेना कि करना क्या है। सबसे पहले इसका बेसिक सॉल्व करना है, dx के फंक्शन एक तरफ dy के फंक्शन एक तरफ, उसके बाद इक्वेशन बना ली। इक्वेशन के बाद मैंने देखा कि x माइनस वाई दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में बोथ साइड है, तो मैंने इस फंक्शन को t डिफाइन किया और dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया और वैल्यू को पुट की। तो वैल्यू पुट करने के बाद जैसा कि आपके सामने ये सॉल्यूशन इसका आ चुका है, डन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8।
ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपके सामने मेंशन किया है dy अपॉन डी एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 4x प्लस का y और प्लस का 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो आपको बेसिक बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को करना क्या है। वैसे क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल सा दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में बहुत सरल क्वेश्चन होने वाला है। सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, इस पूरे फंक्शन को मैंने t लेट कर दिया, 4x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू टी, और dx के रिस्पेक्ट में मैंने इस पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया। तो यहाँ पे 4 मिला, यहाँ पे dy अपॉन dx मिला, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो केवल इतना सा फंक्शन हमें मिल चुका है। ठीक है, तो ये तो dt अपॉन dx एज इट इज लिखा, यहाँ पे 4 लिखा, प्लस इस पूरे फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, t का स्क्वायर, बिकॉज dy अपॉन dx फंक्शन लिखा है, dyx फंक्शन लिखा है, तो t का स्क्वायर लिखा। इसके बाद dt और अपॉन में 4 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पे dx, दोनों तरफ का मैंने इंटीग्रेशन किया। तो पहले तो आपको इसको एनालाइज कराता हूँ, ये क्या बन गया, ये बना 2 का स्क्वायर और t का स्क्वायर और इंटीग्रेशन के अंदर dx। तो इसकी आइडेंटिटी आपको मैंने बता रखी है 1 अपॉन ए और tan इनवर्स t अपॉन ए और प्लस ऑफ c और यहाँ पे x, तो 1 अपॉन 2 और tan इनवर्स। अब t को आपने क्या लेट किया था, तो 4x प्लस y प्लस 1 अपॉन 2 और प्लस ऑफ c और इजकल टू में x। ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। तो कितना सिंपल सा एक्स आपको सॉल्व करके दिया है, आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो, बिल्कुल बेसिक सा मैंने आपको बता दिया है। इस फंक्शन को t मान लो, पूरा क्वेश्चन बहुत जेन्युइन में सॉल्व हो गया, इजी मेथड कर दिया है मैंने। ठीक है, और ये क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 10 को करूंगा, उसके बाद अगेन क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्योंकि 9 क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो 10 क्वेश्चन को मैंने लिया है dy अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स और प्लस का y और माइनस का एक्स वाई। काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और काफ़ी सरल भी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने कहा कि 1 प्लस वाई को एक साथ लिखा, ठीक है, और इन दोनों फंक्शन में मेरा x कॉमन आ गया, तो मैंने यहाँ पे फिर से 1 प्लस वाई लिखा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाला हूँ, अब आपका क्वेश्चन बनने वाला है, ये लिखा 1 प्लस वाई और एक दूसरे ब्रैकेट में बचा 1 माइनस एक्स। डी वाई के साथ y का फंक्शन लिख दो और डी एक्स के साथ x का फंक्शन लिख दो। इतना करने के बाद अब आपका इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं, क्वेश्चन आपका हो चुका है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन के साथ dx। तो ये जो इंटीग्रेशन मिला वो लॉग के साथ 1 प्लस वाई मिला, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन मिला वो x और एक्स स्क्वायर वाई 2 और प्लस ऑफ c। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल बेसिक। आप बस केवल क्या करने वाले हो, क्वेश्चन को बना लो, आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज के मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 लिए थे और सारे 10 क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा x माइनस वाई और प्लस ऑफ 3 और अपॉन में लिखा है 2 के साथ x माइनस वाई और प्लस में 5। तो इसको फिर से एनालाइज कर दो, मैंने आपको बता रखा है कि x माइनस वाई और x माइनस वाई 2 टाइम्स आ गया है। तो आप क्या कर दो कि मैंने लिख दिया x माइनस वाई इजिकल टू टी, तो dt इजिकल टू और dx के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। इतना करने के बाद आपको dt अपॉन डी एक्स लिखना है एज इट इज़, 1 को एज इट इज़, और dy अपॉन डी एक्स की ये पूरी वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ t प्लस 3 और 2t प्लस 5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसका एलसीएम, तो 2t प्लस 5 और यहाँ पे 2t प्लस 5 माइनस का t और माइनस का 3, बिकॉज यहाँ पे साइन को इंटरचेंज किया है, माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे मिल गया dt अपॉन डी एक्स और यहाँ पे 2t में से एक t गया तो t बचा और 5 में से 3 गया तो 2 बचा, प्लस का 2 और नीचे 2t प्लस 5। इतना करने के बाद अब आपको इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत इजी होगा। मैंने क्या करना है, dt के फंक्शन t के साथ और x का फंक्शन x है, तो लिखा इस पूरे फंक्शन को अपोजिट किया, तो लिखा 2t अपॉन 5 और अपॉन में t प्लस 2 और इजिकल टू में यहाँ पे dt और यहाँ पे dx, और दोनों तरफ का मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो, इंटीग्रेशन बताते हैं कैसे करते हैं। 2 को एज इट लिखा 2t और इसके साथ लिखा t प्लस 2 और प्लस का 5 लिखा
और इसके साथ भी लिखा t+2 और dt और इजिकल टू में इंटीग्रेशन का dx। पहले एनालाइज कर लेना कि 2x 2t के साथ फंक्शन लिखा और 5 के साथ फंक्शन लिखा, तो यहाँ से 2 को बाहर किया और ये मिला t और अपॉन में t+2 और प्लस का इसका तो मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया तो log के साथ t+2 और इसका इंटीग्रेशन किया तो x+c। ये मेन फंक्शन बनाए, तो अब इसको इंटीग्रेट करके आपको दिखाते हैं कि कैसे करते हैं। 2 को बाहर लिखा, मैंने कहा इसमें +2 ऐड किया और -2 सब्ट्रैक्ट किया और डिनोमिनेटर में 2+2 लिखा और ये फंक्शन एज इट इज़ क्योंकि ये इंटीग्रेट हो चुकी हैं। ठीक है, अब क्या करने वाले हो आप इसमें, इसका नेक्स्ट स्टेप है 2 को तो एज इट इज़ लिख रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग करिए तो यहाँ पे मिला 1 के साथ dt और माइनस इंटीग्रेशन के साथ 2 अपॉन t+2 और dt और 5 log और t+2 इजिकल टू में x+c। तो अब आप एनालाइज करोगे, मैं इस इधर इरेज कर रहा हूँ और इसकी वैल्यू को सॉल्व करूँगा कि अब मेरा क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो यहाँ से इसको इंटीग्रेट किया तो 2 को एज इट इज लिखा, इसका इंटीग्रेशन मिला t माइनस यहाँ से 2 को एज इट इज लिखा तो इसका इंटीग्रेशन मिला 2 log t+2। ठीक है, और अगला जो फंक्शन लिखा है वो लिखा है 5 log t+2 और इजिकल टू में लिखा है x+c। तो यहाँ से क्या करने वाला हूँ 2। अब t को आपने क्या एज्यूम किया है x माइनस वाई, तो t की वैल्यू लिखी है x माइनस वाई, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो बचा 3 log t+2 और t की वैल्यू जो पुट की वो मैंने की x माइनस वाई और प्लस का 2 लिखा है और इजिकल टू में x+c लिखा। तो x के फंक्शन एक तरफ कर लिए, तो ये जो आंसर मिला वो log x माइनस वाई प्लस 2 के क्यूब कर दिया और इस फंक्शन को मैं अपोजिट लेके जाऊंगा तो प्लस का 2x उधर जाएगा तो माइनस का और प्लस का 2y उधर ले जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का 2y प्लस का हो जाएगा और माइनस का तो माइनस का x और प्लस ऑफ c। तो अपन को जो आंसर लिख सकते हैं वो इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, डन। ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन और अपने आप में सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जिसको वीडियो पसंद आए वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें, उनके काम में आ जाएगा जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। ऑल द बेस्ट।